प्रश्नावलीचा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कहते किसे, जिसे का जो ax² धन bx धन c के रूप में होता है, जो का ax² धन bx और प्लस c के रूप में का होता है, उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। यक्स जहाँ यक्स का है, जहाँ यक्स का है चर पद है, अब उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 का है, उदाहरण 1 का पहला केस। उदाहरण 1 का पहला का है, जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब मान लेते हैं, माना जान के पास यक्स कंचे थे। हम का किए, मान लिए जान के पास का है यक्स कंचे थे, तो जीवांती, अब प्रश्न में क्या कह रहा है जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर का, मतलब जान के पास यक्स है तो जीवांती के पास का हो जाएगा, जीवांती के पास कुल कंचे। जीवांती के पास कुल कंचे, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल देखा प्रश्न में क्या कहे, जान और जीवांती पर 45 कंचा है दोनों को मिला के। अगर जो हम क्या करें, हम मान लिए जान के पास का यक्स कंचा है, तो जीवांती के पास कितना बचेगा, जीवांती के पास कितना बचेगा, कहा जाएगा टोटल कंचा कितना है 45। टोटल कितना है 45 में से अगर जो हम क्या करें, जान के पास के कंचे को निकाल दें तो जीवांती के पास कुल कंचे की संख्या आ जाएगी कि नहीं। टोटल 45 में से क्या करते हैं, जान के कंचों की संख्या हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कहा जाए तो जीवांती के कुल कंचे आ जाएगा कि नहीं। एग्जाम्पल में जैसे अब मान लेते हैं मान लेते हैं ए
और बी है। अब दोनों को मान लीजिए इसके पास करना है, दोनों का मिला के 45 रुपया है, दोनों का मिला के 45 रुपया है, ए के और ए के और बी के। अब हमको क्या करना है, अब ए का मान लीजिए हमको यक्स रुपया है ए के पास, और हमको बी का ज्ञात करना है, बी का क्या होगा। अगर जो हम अब जब का ए और बी के दोनों को मिला के 45 रुपया है, और ए का मान हमके का ए का मान की पता हुआ कि हम ए के पास है इतना यक्स रुपया, तो हमें बी को ज्ञात करना क्या करें, सीधे 45 में से यक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार का जहान के पास यक्स कंचे थे, दोनों को मिला के 45 कंचा टोटल रहा, तो जीवांती के पास कुल कितना कंचा बचेगा, 45 में से जान के जो कंचा माने हैं उसे क्या करें, निकाल देंगे बाहर, तो जीवांती का कुल कंचा आ जाएगा कि नहीं। अब फिर क्या कह रहा है प्रश्न में, अब दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं, मतलब 5 कंचा जान खो दिया, मतलब हरा गए, और जीवांती के वह भी 5 कंचे क्या गए, हरा गायब हो गए। तो अब 5 कंचा खोने के बाद जान के पास कुल कंचा बराबर, अब टोटल जान के पास कितना कंचा है, यक्स है, टोटल का की यक्स। अब यह में से का कुल में से क्या किया, कांच का 5 कंचा जो है जान ने खो दिया, मतलब उसके हरा गया, मतलब अगर जो हमारे पास मान लीजिए 10 रुपया है, 10 में से 2 रुपया हरा गया, तो हम इसका क्या करेंगे, घटा देंगे, कितने 10 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या 5 कंचा खो गया, तो क्या यक्स टोटल 5 यक्स में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि टोटल कंचा हमारे पास का है, यक्स है। फिर 5 कंचा होने के बाद जीवांती के पास कुल कंचे। अब जीवांती के पास टोटल कितना कंचा है, 45 माइनस यक्स कंचा है जीवांती के पास, क्या है 45 माइनस यक्स कंचे है, और यही में से क्या किया, जीवांती ने 5 कंचा का किया, खो दिया, मतलब गायब कर दिया, तो क्या करें, यही में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, माइनस का 5, इसी में से क्या किया, 5 खो गया। फिर क्या कह रहा है प्रश्न, जब 5 कंचे का किया, खो दिए, अब खोने के बाद जो है कंचों की संख्या का गुणनफल, जब खो दिए तो दोनों के गुणनफल का दिया है 124, जब खोने के बाद। अब क्या करने हैं, अब दोनों का गुणनफल बराबर का दिया 124, दोनों का गुणनफल का दिया 100। अब क्या करते हैं, दोनों को जब खो दिए हैं, दोनों को गुणनफल कर लेते हैं,
तो का गुणनफल में कहा जाएगा यक्स माइनस का 5 इंटू गुणनफल माने गुणा 45 माइनस का यक्स माइनस का 5 बराबर का है 124 गुणनफल। अब यक्स माइनस का 5 एक ब्रैकेट में अब 45 में से 5 का कितना बचेगा 40 माइनस का यक्स बराबर 124। अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं यक्स में 40 से गुणा करने कितना आ जाएगा 40 यक्स। फिर यक्स में यक्स का गुणा करेंगे कहा माइनस से उतार के यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 में 40 का 5 चौक का कहा जाएगा माइनस का 20 एक जीरो का 200 40 गुणे 5 200। अब माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस और 5 में एक्स का गुणा करेंगे का आ जाएगा 5 एक्स बराबर 124। अब यक्स स्क्वायर का करेंगे आगे लिख लेते हैं माइनस का यक्स स्क्वायर। अब 40 यक्स और प्लस 5 यक्स का आ जाएगा प्लस का 45 यक्स 45। अब माइनस का 200 अब इधर 100 का 24 का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 124 बराबर 0। अब माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस का 45 यक्स माइनस का 200 प्लस 124 का हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। अब क्या करना है हम क्या करेंगे 324 का गुणनखंड करेंगे। क्यों इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर और सी का गुणा करने पे संख्या का हो जाए जोड़ने पे का आ जाए 45 आ जाए और गुणा करने पे का आ जाए 324 आ जाए। ऐसा हमको का संख्या चाहिए। अब 324 का गुणनखंड निकाल लेते हैं 324 का गुणनखंड का आ जाएगा 2 से 2 एक कम 2 2 6 12 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 8 16 2 एक कम 2 फिर 3 से 3 दूनी 6 3 7 21 3 से 3 9 27 फिर 3 से 3 3 का 9 3 से 3 कम 3। अब का हम गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड कहाँ किया जाता है आगे का जो अंक रहता है हमारे यहाँ एक है 1 गुणे 2 324 गुणे बराबर 324 का क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लिए। अब हमको क्या करना है जोड़ने पे 2 ऐसी संख्या लेना है जो का है जोड़ने का है प्लस का 45 आ जाए। इसी में से क्या करना ऐसा संख्या हमको बनाना है 45 का। अब 2 दूना 4 तिहाई 12 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 18 36 है 45 नहीं होगा। 3 2 3 6 3 3 9 9 3 27 27 हो गया 3 3 9 3 27 3 दूनी 6 3 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 7 15 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4 45 हो जाएगा।
हम का किए 3 त्रिक का 9 और है 3 थोड़ा का एक में गुणा कर 27 हो गया और 2 दूना 4 3 12 नहीं 2 दूना 4 2 3 6 6 3 18 3 थोड़ा ई ले लेते हैं त्रिक का 9 हाँ हम का किए 3 त्रिक का 9 9 दूना 18 ले लिए एक है तीनों का अब गुणा अब 3 दूना 3 त्रिक का 9 दूना 18 हो गया 3 त्रिक का 9 दूना 18 36 हो जाएगा 2 3 6 6 त्रिक 18 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 45 किससे आ जाएगा 2 दूना 4 4 6 हाँ इस तरह से भी आ सकता है कैसे क्या करें अगर जो ले ले 2 दूने 4 तिया 12 12 तिया का ना 36 हो जाएगा 36 प्लस करना हो ना आ जाएगा 36 40 5 45 हो जाएगा इस तरह हो जाएगी और हम कहा सकते लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स हमको कहा लाना है प्लस मिलाना जोड़ने पे कहा जाए 36 एक्स प्लस का 9x माइनस का 224 324 324 आ गया अब क्या करते हैं अब इसमें भी x है इसमें भी x है अब क्या करेंगे x को कॉमन ले लेते हैं x कॉमन ले ले तो बचा का माइनस का x बचा प्लस का बचा 36 धन यहाँ क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेते हैं बचा का x माइनस का 324 में 9 का भाग देके ना आ जाएगा 9 दूना 18 9 3 27 27 3 5 9 6 54 हो जाएगा 36 अब आगे अब यक्स अगर जो हम क्या करें इसमें कहा है माइनस को आगे ले लें माइनस आगे करें तो कहा जाएगा माइनस मान लीजिए भाग दे रहे हैं माइनस जाएगा अब माइनस माइनस कहा जाएगा प्लस का x हो जाएगा और प्लस माइनस कहा जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा मान लीजिए माइनस धन 9 अपान में x माइनस का 36 समीकरण तब सही होगा जब का है जो है हाई मान और हाई मान ब्रैकेट वाला का हमेशा बरोबर आना चाहिए तभी का सही होगा अब क्या करेंगे अब लिख लेंगे हाई माइनस का x अब जो चिन्ह आगे है वो चिन्ह का करेंगे यहाँ लिख देंगे प्लस का 9 एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में क्या लिखिए माइनस किस चिन्ह के साथ यानी x और चिन्ह के साथ यहाँ होता है प्लस एक ब्रैकेट अब हाई और हाई दोनों सेम है दोनों में से एक चाहे जो लिख देते हैं तो कहा जाएगा x माइनस का कहा जाएगा 36 तो कहा जाएगा अब इसका मान x माइनस का x बराबर माइनस का 9 हो जाएगा यही कट गया x बराबर का आ गया 9 एक मान तो a हो गया
और एक मान का हो जाएगा इधर x बराबर का हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा का प्लस का 36 हो जाएगा। अब जान के पास, अब इसमें से मान कौन सा सही, पहले यह मान ले। अगर जो हम मान ले 36, अगर जो मान ले इसका मान देखा 36 में से क्या आ जाएगा 45 में से 36 जाएगा तो बचेगा इसके पास, जान के पास 36 है 40 पर 9 कंचे, और इसके पास क्या बचेगा काश का 9 कंचे, तो क्या है, या तो क्या होगा जान के पास 9 कंचे बचे होंगे या जीवांती के पास 36 कंचे बचे होंगे, या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, उदाहरण पहले का दूसरा। अब पहले का दूसरा उसी में दिया है, क्या दिया है, दिया है एक कुटीर उद्योग जो है, एक का छोटा सा उद्योग जिसमें एक दिन की खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब हर खिलौने का मूल्य जो है एक दिन जो का निर्माण किया जाएगा वो हमें इसका कर है, वो हमें 55 रुपया में से वो इसमें से क्या कर सके घटा दें, एक दिन का जो निर्माण तो का बराबर आ जाए, तो वही का है खिलौनों की संख्या। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या क्या यक्स थी। हम कहा कि मान लिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या थे यक्स थी। फिर क्या कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के क्या है बराबर है। अब
उस दिन प्रत्येक खिलौने की कुल लागत बराबर। प्रश्न क्या कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है उस दिन निर्माण के खिलौने की का 55 में से क्या कह रहा है 55 में से का उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के का बराबर। 55 में से का अगर जो उस दिन मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या का यक्ष मान ली है तो उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या का है को घटा देते हैं यक्ष के बराबर है। मतलब उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने की कुल लागत खिलौने की कुल लागत जो कहा जाएगा 55 माइनस या क्यों क्योंकि प्रश्न में क्या कहा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की 55 में से का उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या घटाने पर संख्या की का बराबर है। फिर क्या कहा रहा है एक दिन कुल निर्माण लागत का 750 रुपया थी। अब एक दिन के कुल निर्माण की लागत एक दिन के कुल निर्माण लागत एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 750 अब एक दिन का हमको निकालना है। मान ली उस दिन के निर्माण खिलौने की संख्या का यक्ष और उसी दिन के प्रत्येक खिलौनों के जो लागत कितना हुआ 55 माइनस कितना है यक्ष। तभी तो कहा है एक दिन के निर्माण के खिलौने का लागत के मूल्य निकल कर आएगा कितना आएगा 750 बराबर। अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं क्या आ जाएगा 55 यक्ष माइनस का यक्ष स्क्वायर बराबर 750। अब क्या करते हैं 700 इधर करते हैं माइनस का यक्ष स्क्वायर प्लस का 55 यक्ष इधर आएगा माइनस का 750। अब क्या करते हैं माइनस से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 55 यक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का 750। अब हमको क्या करना है 750 का गुणनखंड कर लेते हैं 750 का गुणनखंड 2 से 2 तिहाई 6 2 7 14 2 5 10 फिर 7 3 10 15 3 से 3 कम 3 3 दूना 6 3 5 15 फिर 5 से 5 दूनी 10 5 5 25 फिर 5 से 5 5 25 फिर 5 से 5 कम 5। अब हमको क्या लाना है माइनस का 55 लाना है। कैसे 55 आएगा अब क्या करें 2 तिहाई 6 6 5 30 30 प्लस का 5 25 25 30 25 25 और क्या आ जाएगा 55 कि नहीं। अब हमको क्या करना माइनस चिन्ह के साथ लाना है इतना तो क्या करेंगे यक्स स्क्वायर
माइनस का लिख सकते हैं का 30x लिख सकते हैं कि नहीं, 30x और माइनस का 25x। अगर जो हम क्या करें दोनों को जोड़ेंगे तो 55x आ जाएगा कि नहीं, वो भी का माइनस के साथ, का माइनस माइनस का आ जाएगा जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस 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 में ही आता है, तो कहा आ जाएगा प्लस का 750। अब इसमें से यक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर जो एक यक्स कॉमन ले, एक यक्स बचा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यक्स स्क्वायर बराबर का होता है यक्स गुणे यक्स होता है। तो एक यक्स कॉमन ले लिए तो बचा का यहाँ पर एक यक्स माइनस का, अगर जो है यक्स का ये कॉमन लिए तो बचा का यहाँ केवल 30 ही बचा, तो 30 लिख देंगे माइनस माइनस का क्या कारण 25 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा का यक्स बचा, तो यक्स लिख देते हैं। और जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर का हो जाएगा, अगर जब हम माइनस करेंगे तभी तो जाके के ऊपर माइनस माइनस का आ जाएगा, प्लस होगा कि नहीं। तो कहा माइनस 25 से भाग दें का 25 दिया 75 3 कहा जाएगा 30। अब हाई मान बराबर होगा कि नहीं, तो आंसर अर्थात हमारा गुणनखंड का है द्विघात समीकरण से। अब क्या करेंगे भाई चिन्ह के साथ यक्स और फिर यो चिन्ह के साथ माइनस का 25 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हाई दोनों में से चाहे जो लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में यक्स माइनस का 30। अब यक्स बराबर कहा आ गया, यक्स बराबर माइनस उस आ जाएगा कहा गया प्लस का 25 हो जाएगा, और इसमें यक्स बराबर कहा जाएगा माइनस 30 उस साइड जाएगा कहा प्लस का 30 हो जाएगा। या तो यक्स बराबर 25 आएगा, या तो मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कि ना, या तो 25 आएगा या तो 30 आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 का पहला, कह रहा है उदाहरण 2 जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का जांच अब हम कैसे करें, पहले वहां लिखते हैं, हम लिख लेते हैं। दिया है का प्रश्न दिया है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉमन दिया, प्लस कॉमन बराबर 2x माइनस का 3। हमको क्या करना है, ये समीकरण दिया है, जांच करके क्या करना है, बताना है या द्विघात समीकरण है नहीं। अब द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, हमको एक क्या करना है, एक
द्विघात समीकरण या फिर पहचान कैसे करेंगे हम? वैसे अंजादी कैसे पहचान करेंगे? उसके लिए का है एक खास रूल का है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस का सी के रूप में है, के तरह है तो वह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। अब हमको अगर जो का है ए एक्स स्क्वायर था, अब मतलब ये नहीं है कि हाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, ऐसी कोई गल, लेकिन हमको क्या चाहिए? इस तरह का मान, मतलब यक्स स्क्वायर की तरह एक मान रहना चाहिए और एक यक्स की तरह रहना चाहिए। हमको यहाँ से नहीं मतलब है कि प्लस है कि माइनस है, और एक का यहाँ पर भी कोई मान रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इस तरह का अगर जो का समीकरण बन रहा है तो वह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। अगर इस तरह का समीकरण नहीं बन रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं है कि नहीं। अब पहले यह क्या है? एक संख्या है, एक्स है, एक बार मतलब एक का है सूत्र है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह तो है ना, ए है कि नहीं? तो क्या करें? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हाई जो है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab आया कहाँ से? चलिए इसे भी बता लेते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करेंगे? ऊपर घात का है 2 है, लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ऊपर का है 2 बार है तो 2 बार लिख लेते हैं a माइनस बी, लिख लिए 2 बार। अब क्या करें? गुणा कर लेते हैं। a से a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होगा कि नहीं? फिर a से माइनस बी में करेंगे का माइनस का क्या हो जाएगा? a भी होगा कि नहीं? फिर b से माइनस बी से a में गुणा करेंगे का माइनस का क्या हो जाएगा? a भी होगा कि नहीं? फिर माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस, b से b का होगा? b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब क्या होगा? a स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे का प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का एक ए बी यहाँ पर, एक ए बी यहाँ पर हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे का 2ab हो जाएगा कि नहीं? 10 आ रहा है, यही से कहा आया? ए आया। अब क्या करते हैं? इसी को हम क्या करते हैं? यही फार्मूला लगा करके यह सॉल्व करते पहले। अब क्या लिखेंगे यहाँ? पहले ए के ए मानते हैं, इसे क्या मानते हैं? बी, तो क्या लिख देंगे यहाँ? यक्स स्क्वायर हो जाएगा धन, इसे बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 का हो, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या ऐसे लिख देते हैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का 2 गुणे ए बराबर का है यक्स गुणे बी बराबर का है माइनस का है 2, बी बराबर 2, सॉरी बी बराबर 2। इसी पर हम क्या रख दिए? प्लस का है प्लस का 1 बराबर दिया है 2x माइनस का 3। अब क्या करते हैं? लिख देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस का 2 गुणे 2 4, यक्स को लिख देंगे 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर सबका उतार लेते हैं इसे 2x माइनस का 3। अब यक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? यक्स को लाएंगे माइनस का 4x, अब इधर 2x है
इस साइड आएगा कहा जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब प्लस का 4 प्लस का 1, अब -3 इस तरफ आएगा कहा जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस का -4x -2x का आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 4 + 1 5 + 3 8 हो गया बराबर 0 का यह ax² धन bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं भाई सब भैया देखो। अब यहाँ पर भी x यहाँ भी x² आ गया। हमसे इससे नहीं मतलब है कि कोई भी संख्या चाहे यहाँ a, लेकिन हाँ a बराबर का रहना चाहिए a नॉट इक्वल 0। a का होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान क्या हो गया 0 हो गया यहाँ का आ जाएगा 0 में x² से गुणा करेंगे तो 0 बच जाएगा, मतलब यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा। तो का a बराबर 0 के सिवा छोड़ के कोई भी संख्या लिख सकती है यहाँ पर। तो कहा x² के रूप में यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ b मान लेते इसे और x का है x तो x ही है। अब c माने कोई भी संख्या हो सकता है, ये 0 है 0 की 1000 2000 3000 तक के जो करोड़ों भी ठीक। तो कहा आते हैं यह का है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 2 का दूसरा क्वेश्चन का है, दिया है x ब्रैकेट में x + 1 है प्लस 8 बराबर दिया है x + 2 एक ब्रैकेट में दिया x - 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का इस ब्रैकेट में क्या करेंगे गुणा करेंगे। x का x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x² धन x का 1 में गुणा करेंगे क्या है x हो जाएगा प्लस का 8 बराबर। अब x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x²। अब x का गुणा -2 में करेंगे क्या आ जाएगा -2x। अब फिर 2 पर प्लस का लिखते हैं 2 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा 2x। अब प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस का, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 4। फिर अब x², अब एक x² इधर है इस साइड लाइन का माइनस का x² हो जाएगा माइनस का x² प्लस का x और x कहाँ है इधर है -2x और +2x का आ जाएगा कट जाएगा एक काट देते। अब बचा का प्लस का 8 बचा। अब इधर -8 है इधर आएगा का आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर का 0। अब माइनस प्लस x माइनस का आ जाएगा कट जाएगा। तो बचा का x प्लस
8 8 16 बराबर 0। क्या यह ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 की तरह है? चेक कर लेते हैं। इस तरह है, यहाँ का है एक्स स्क्वायर, यहाँ का है केवल एक्स ही है, तो क्या है अतः यह का है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, अब उदाहरण 2 का प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न का है, तीसरा प्रश्न है यक्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यक्स का इस ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यक्स गुणे यक्स का आ जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 में यक्स से गुणा करेंगे आ जाएगा 3 यक्स हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब 2 यक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर का है इधर है, इस साल लगे माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स। अब इधर क्या है प्लस 1 है, इधर का लाइन का माइनस का 1 हो जाएगा बराबर का है 0। अब 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 1 बराबर 0 का है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बी एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी सी के रूप में यहाँ है, अतः का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, यह का है द्विघात समीकरण है। अब उदाहरण 2 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन का है, चौथा क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4। अब का ऐसे मानते ए प्लस बी का होल क्यूब है कि नहीं है, तो क्या ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है, पहले नंबर ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी को हम कहाँ लिख सकते हैं, ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab का करते हैं कॉमन ले लेते हैं,
3ab अगर जो कॉमन लेंगे तो कहा जाएगा ए से ए कॉमन हो गया तो बचा का ए स्क्वायर, तो ए बच गया यहाँ, और बी कॉमन हो गया प्लस का बचा का यहाँ, अगर जो ए बी कॉमन लेते हैं हमका बी बच जाएगा। इसी को हमका इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिखे या इस तरह, या करके दोनों ही सही है। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल लेते हैं। इसी का यक्स का क्यूब हो जाएगा, यक्स का क्यूब धन बी का क्यूब मतलब 2 के होल क्यूब प्लस 3 ए माने यक्स स्क्वायर और बी मतलब 2 गुणे 2, उसके बाद प्लस का 3 ए माने यक्स गुणे बी मतलब 2 का स्क्वायर बराबर का है यक्स क्यूब माइनस का 4 है। अब यक्स क्यूब धन 2 का होल क्यूब का आ जाएगा, 2 का होल क्यूब मतलब 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 2 का होल क्यूब मतलब 8 प्लस का 2 तिहाई 6 यक्स स्क्वायर धन 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 यक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस का 4। अब यक्स क्यूब एक यक्स क्यूब इधर है लाएंगे का माइनस का यक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का 6 यक्स स्क्वायर प्लस का 12 यक्स प्लस का बचा का 8 और इधर माइनस 4 यक्स इस साइड आएगा कहा जाएगा प्लस का 4 हो जाए बराबर 0। अब है जो है प्लस यक्स माइनस यक्स का आ जाएगा, यक्स क्यूब कट जाएगा बचा का 6 यक्स स्क्वायर धन 12 यक्स प्लस का 8 4 कितना आ जाएगा 12, 6 से भाग दे देते हैं अगर जो कहा जाएगा यक्स स्क्वायर धन 6 दूनी 12 2 यक्स प्लस का 2 बराबर 0। अब का यह ए यक्स स्क्वायर धन बी यक्स धन सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यक्स एक्स यहाँ पे है, सी का मान है, अतः का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।